बाबा साहब की मूवमेंट एक शरीर है जिसमें सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक ये जरूरी अंग है। जिसमें एक को भी छोड़ दिया जाए तो शरीर खराब हो जाएगा और बीमारी बढ़ जाएगी। इसलिए हमें सारी मूवमेंट को एक साथ आगे बढ़ाना है। सिर्फ कोशिश करना ही जरूरी नहीं बल्कि उसमें कामयाबी भी मिलनी चाहिए। बाबा साहब का मिशन बिना संघर्ष के पूरा न होगा, इसलिए साथियों हमें संघर्ष के लिए मैदान में उतरना होगा। जिन लोगों ने गलतियां की उन्हें हमें बार बार नहीं दोहराना है, बल्कि उन गलतियों से हमें कुछ सीख लेकर बाबा साहब के मिशन का दोबारा जीवित करके उसे मंजिल तक पहुंचाना है। अगर हमें बाबा साहब अंबेडकर की मूवमेंट आंदोलन को चलाना है तो हमें इसे डायनामिक, समय के साथ बदलने वाला बनाना होगा। आरक्षण विरोधी लहर का मुकाबला करने के लिए आरक्षण समर्थक लहर बनानी होगी। लोग मिशन के लिए कुछ करने की भावना रखते हैं, उन्हें अपनी इस भावना को मिशन को देना होगा। केवल कहने से कुछ नहीं बनता है, उसके लिए तो त्याग की जरूरत पड़ती है। धोखेबाज तो धोखा छिपाने की कोशिश करेंगे, लेकिन धोखे के शिकार धोखा खाए हुए लोग धोखों को याद रखेंगे। जब सभी लोग भारत के हर कोने से एक ही दिशा में सोचेंगे तो इस समाज ओबीसी, एससी, संट का भला एक न एक दिन जरूर होकर रहेगा। हमें अपनी रक्षा खुद करनी चाहिए, सिर्फ जान देकर ही नहीं, जान लेकर भी। जब तक जान देते रहेंगे दूसरा खुशी से लेता रहेगा, लेकिन जब उसको खुद जान देनी पड़ेगी तब वह कदर करेगा दूसरों की जान की। मुझे ऐसा लगा कि अगर हमने फुले शाहू अम्बेडकर की विचारधारा को आगे नहीं बढ़ाया तो इस देश का दबा कुचला इंसान सदियों तक उठकर खड़ा नहीं हो सकेगा। आरक्षण कोई रोजी रोटी का मसला नहीं है, यह देश में शासन प्रशासन में भागीदारी का मसला है। यदि लोकशाही में लोगों का बराबर हिस्सा नहीं होता है तो वह प्रजातंत्र सही ढंग से नहीं चल पाता है। मुल्क की बात आगे नहीं बढ़ती है, वह पिछड़ जाता है। यह ठीक है कि हमारे पास धन दौलत की कमी है, मगर हमारे पास मुक्कों की कमी नहीं है। अगर हम 85% मुक्कों को इकट्ठा करके दुश्मन की नाक पर मार दें तो दुश्मन गुंडागर्दी, अत्याचार के हथकंडे अपनाने की कोशिश नहीं करेगा। जब तक दबे कुचले लोगों में आपस में भाईचारा नहीं होगा तब तक उन्हें अपने शोषण और दमन के लिए दूसरों को दोष देने का कोई हक नहीं है। आज हमारे पास मटेरियल बहुत है, बस जरूरत है उससे बड़ी इमारत बनाने की। दलितपन एक प्रकार का भीखमंगापन बन गया है। जिस प्रकार कोई भिखारी कभी शासक नहीं बन सकता है, उसी प्रकार बिना अपना दलितपन छोड़े कोई समाज शासक नहीं बन सकता। हमारे पूर्वजों ने क्या किया और हमारा भविष्य कैसा होना चाहिए, इन दो बातों को ध्यान में रखकर हमें अपने भविष्य के निर्माण के लिए सोचना चाहिए। हुक्मरान बनो, हुक्मरान बनो। हुक्मरान बनोगे तब तुम लेने वाले नहीं, देने वाले बनोगे। तभी तुम में आत्म सम्मान और स्वाभिमान की भावना पनपेगी, तभी तुम्हारी समस्याओं का समाधान होगा। जब आदमी ईमानदारी से काम करता है तो उसके परिणाम भी बेहतर आते हैं। इसलिए आप लोगों को भी मेरी राय है कि आप लोग भी अपना समय व्यर्थ न गवाए और काम करें। जब तुम ईमानदारी से काम करोगे तो कामयाबी तुम्हें सलाम करेगी। जाति एक दो धारी तलवार है, अगर आपने इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना सीख लिया तो फिर यह इसके बनाने वालों को ही काटना शुरू कर देती है। कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कोई कोर्ट नहीं है। मैं नहीं मानता हूँ। मैं समझता हूँ कि लोगों की कचहरी इस देश में सबसे बड़ी कचहरी है। जिनका स्वाभिमान मरा है वे ही गुलाम है। इसलिए सिर्फ स्वाभिमानी लोग ही संघर्ष की परिभाषा समझते हैं।
मैं तो जिंदगी में सिर्फ एक ही काम कर रहा हूँ, अपने नालायक समाज को उसकी नालायकी दूर करके लायक बनाने में लगा हुआ हूँ। भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा बने हुए ये 3M, मनी, मीडिया, माफिया। बड़ी मुश्किल से तो हमें मौका मिलता है और इसलिए हमें कोई भी मौका गंवाना नहीं चाहिए।